ये एक्चुअली वैसे शिक्षक थे जो कि 2010 के बाद से कुछ कुछ सीटें जो नियोजित शिक्षक में कुछ टीचर जो जिनका देहांत हो गया था या फिर जो कि रिजाइन कर चुके थे, तो उसके बाद वैसे सीटों पे जिन पे रिक्ति नहीं हुई थी, लेकिन जिला अपील प्राधिकार के द्वारा उनको रिक्ति घोषित करते हुए उनको ज्वाइन कराने का ऑर्डर दिया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में एक और जहां लाखों शिक्षकों को पिछले कुछ महीनों के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के 33 शिक्षकों की नौकरी छीन ली गई है। जी हां, 33 शिक्षकों की नौकरी छीन ली गई है और ये कार्रवाई हुई है गोपालगंज में, जहां एक साथ इन 33 शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये पूरा मामला हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद आया है, जिस आदेश के बाद अब जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के 33 शिक्षकों के खिलाफ यह कार्रवाई की है और उन्हें सेवा मुक्त कर दिया है। तो दरअसल ये पूरा मामला है क्या, अगर हम इस पूरे मामले को समझें तो गोपालगंज में शिक्षकों के खिलाफ हुई यह कार्रवाई, जहां एक और 33 शिक्षकों की तो नौकरी छीन चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य शिक्षकों में भी हड़कंप मच गया है। दरअसल ये पूरा मामला है कि बिना रिक्ति के ही जिला अपीलीय प्राधिकार से नियुक्त किए गए शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का पटना उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था और इस आदेश को अब लागू किया गया है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो मामला है, यह मामला यूं है कि इस मामले में जिला अपीलीय प्राधिकार से कई शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो गई उसमें बताया गया कि इन शिक्षकों की बिना रिक्ति के ही नियुक्ति कर दी गई थी। तो ऐसे में यह मामला न्यायालय में गया और न्यायालय में जाने के बाद न्यायालय ने इस मामले में अपना जो फैसला सुनाया वह इन नियुक्त शिक्षकों के खिलाफ सुनाया, जिसके बाद अब इन 33 शिक्षकों की नौकरी छीन ली गई है और यह कार्रवाई होने पर अब पूरे के पूरे जो कहें कि शिक्षकों का महकमा है उनके बीच में हड़कंप मचा हुआ है। और इस पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है गोपालगंज के, उन्होंने भी सामने आकर के बताया है कि आखिर क्यों इन शिक्षकों की नौकरी गई और पटना हाईकोर्ट में किस प्रकार से इस मामले में शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी उस नियुक्ति को अवैध माना और अवैध मानते हुए उन तमाम लोगों की नौकरी से उन्हें हटाने का आदेश पारित किया। तो जब पटना हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया तो उस आदेश के आलोक में अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इन तमाम शिक्षकों को नौकरी से हटाया गया है। तो पूरा मामला क्या है और इसमें क्या था पटना हाई कोर्ट का आदेश और उस आदेश के आलोक में अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इन शिक्षकों पर क्यों कार्रवाई की गई है, इसमें किन किन नियमों को नहीं अनदेखा किया गया था और अनदेखा करके नियमों को कैसे इनकी नियुक्ति हुई थी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जो बताया है, हम आपको उनके वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं कि कैसे बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में के एक तरीके से यह एक धांधली का मामला था और धांधली के मामले में पटना हाईकोर्ट ने की यह गाज इन 33 शिक्षकों पर गिरी है। तो आप सुनिए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज ने इस पूरे मामले में क्या बताया है। ये एक्चुअली वैसे शिक्षक थे जो कि 2010 के बाद से कुछ कुछ सीटें जो नियोजित शिक्षक में कुछ टीचर जो जिनका देहांत हो गया था या फिर जो कि रिजाइन कर चुके थे, तो उसके बाद वैसे सीटों पे जिन पे रिक्ति नहीं हुई थी, लेकिन जिला अपील प्राधिकार के द्वारा उनको रिक्ति घोषित करते हुए उनको ज्वाइन कराने का ऑर्डर दिया गया था। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग राज्य अपील प्राधिकार में गए थे, जहाँ से कि हम लोग के पक्ष में ऑर्डर हुआ था उनको सेवा से मुक्त करने का और उनका वेतन रिकवरी करने का। लेकिन राज्य अपील प्राधिकार के ऑर्डर के अगेंस्ट फिर ये टीचर चले गए थे हाई कोर्ट में, जहाँ की माननीय हाई कोर्ट में चले गए थे, जहाँ पे माननीय हाई कोर्ट के द्वारा भी हम लोग के पक्ष में फिर फैसला आया है और उन्होंने राज्य अपील प्राधिकार के फैसले को सही ठहराते हुए शिक्षकों को सेवा मुक्त करने और उनसे वेतन रिकवरी करने का आदेश दिया है। इसी के अनुपालन में हम लोग उनको हटाने के लिए आदेश दिया है। तो क्या वेतन रिकवरी के लिए काम जारी है? जी जी, इसलिए इन लोग को लिखा गया है और उनके थ्रू, उनके माध्यम से उनको तामीला कराया गया और जल्दी इनसे